वो कह रहे हैं रातें निकाल के बड़े अफसोस की बात है। जब तो आप वो कितने 7वीं में थी, जी। रिकॉर्ड पे रखना ये बात। जब यस आप दिस इज 7वीं ट्रू, में- ये सच है। जब आप 7वीं में थी तो आपने रीमा को देखा। मैंने तो फाइनल क्लास में ही देखा था। लैला, हमेशा तुम्हारे बारे में अखबारात, मीडिया कोई ना कोई खोज लगा के ऐसी बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई ये ताक में रहते हैं कि आप कोई मिस्टेक करें या आपकी कोई न्यूज़ आए। एक ज़माना था जब मीरा और आप साथ साथ घूमती फिरती थी। दोबारा से मीरा से दोस्ती हो गई। देखिए, जब हम लोग शोबिज में आए थे तो दोनों इकट्ठी आई थी। मीरा पहले आई थी, बाद में मैं मतलब आई कितने, हूँ। 15 मिनट 20 मिनट पहले? नहीं, 15-20 मिनट पहले नहीं, 2-3 साल का फर्क है। मैं वो आई थी। सीनियर है 3 साल। हाँ, वो मेरे से सीनियर है और हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक सिस्टर। और दरमियान में जब हम लोग शोबिज में आए, लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये लोग तो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे कोई शोशा छोड़ दिया। लैला मीरा ने ये कहा, मीरा लैला ने ये कहा। अच्छा, क्या कहा? ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल नहीं है तो हकीकत है। चलिए, हकीकत ही सही। लोगों ने जो है मतलब लोगों ने लड़वाया। लड़वाया। वो भी जो लड़ाइयाँ थी, एक तो हम लोग इमेच्योर थे, लोगों की बातों में आ जाते थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरा, चीज़ों को जिंदगी में कि क्या सच है क्या झूठ है, रियलिटी क्या रियलाइज किया आपने? रियलाइज किया हमने कि क्या क्या सच है। रियलाइज करके आपने फैसला किया कि नहीं, हमारा लड़ना ठीक नहीं है, मिलना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लाइक सिस्टर्स। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब उससे कोई गलती होगी या मुझसे कोई गलती होगी। आप एक मुझे बताइए, आप हमेशा एक चीज के ऊपर ये क्लियर करें, हर दौड़ ये लगी हुई है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। आप कहती है मैं नंबर 1 हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा है, आपका भी ऑन रिकॉर्ड है बयान। मैंने कभी नहीं कहा। आपने कहा मैं I swear, नंबर 1 हूँ। हमारी इंडस्ट्री में एक आधी ही खातून है जो कि हमेशा कहती हैं मैं नंबर 1, मैं नंबर 1। आप क्या समझती है वो गलत कहती है, आप नंबर 1 है? नहीं, अब नंबर 1 तो तो आप क्या है? आप नहीं, 2 नंबर हैं। आप 2 नंबर हैं, 1 नंबर नहीं है। मेरा नंबर जो है वो एंड में आता है क्योंकि सबसे जूनियर हूँ मैं। अच्छा, आप सबसे जूनियर हैं। जी कितने साल की हो गई अब तक आप साहब? जी। सारा कुछ कितने साल की बन गई आप? बन गई क्या मतलब? मतलब आप कितने साल की हैं? मैं 25 साल की हूँ। मेरे मौक्कल हैं, मैं उनसे तस्दीक कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं रातें निकाल के बड़े अफसोस की बात है। Listen, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल listen, रहा। एक सेकंड, आपके मौकल भी गलत हैं। शेख साहब, अगर मैं 50 शेख साल साहब की को एक गवाह सेकंड- बना रही हैं। नहीं नहीं, साथ बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत वो अच्छा जवाब देंगे और सही देंगे। और मैं मतलब उसको आपके जवाब शेख साहब देंगे? मैं एक्सेप्ट करूंगी उनकी बात को, जो भी कहेंगे। अच्छा, जो ये फैसला आपने कहा सर कि आप हैं। आपने कहा कि रातें निकाल के 25 साल के अगर रातों को ऐड करें तो बन गए 50। इफ आई एम 50, तो जो मुझसे पहले से 20 साल नाम पहले से लेना, जो कौन? साइमा, हाँ, रीमा, रीमा। इनको तो मैं स्कूल लाइफ से देखती आ रही हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में, जब तो आप वो कितने 7वीं में थी, जी। रिकॉर्ड पे रखना ये बात। जब यस आप दिस इज 7वीं ट्रू, में- ये सच है। जब आप 7वीं में थी तो आपने रीमा को देखा। मैं एक सच मिनट कह रही हूँ, है, सच कह रही हूँ। इससे करे ना, आप 7वीं में थी, जी। आपने रीमा को देखा। Of सर, course. आपने रीमा को कौन सी क्लास में देखा था? मैंने तो फाइनल क्लास में ही देखा था। नहीं, मैं बहुत चाहिए फाइनल क्लास है। अच्छा। देखो लैला, पता क्या, खुदा ना खास्ता हम लोग आपस में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए उमर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं आपको। तो ना मैं डर रही हूँ, ना मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने रीमा को और किसको, साइमा को जी। कब देखा? जब आप 7 क्लास में थी, जब मैं स्कूल लाइफ में थी, स्कूल लाइफ में थी। तब से मैं देखती आ रही हूँ और अब बच्ची तक थी देख ना, रही हूँ। 7 क्लास की तो बच्ची। तब से लेके अब तक देखती आ रही हूँ। मैं 50 की हो गई हूँ बकौल आपके। बकौल मेरे नहीं यार। खुद ही तो आपके मोकलों ने बताया कि रातें निकाल के 25, तो वो रातें ऐड कर ले तो 50। इफ आई एम 50, और फिर आप उनके बारे में बताएं। उनके बारे में मौकल से पूछ लेता हूँ। पूछें, जरा जल्दी करें। वो कह रहे हैं जी हम मौकल ही रीमा के हैं। मौकल कह रहे हैं, भाई हम तो आए उनके।
तो बस ठीक है ना, ये मोकल जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में छोड़े हुए हैं अपने। अच्छा, मुझे बताइए नाम आपका जो है लैला, ये एक दुखी नाम नहीं है? लैला को बेचारी को मजनू नहीं मिला, लैला की वजह से मजनू ने पत्थर खाए, रोड़े खाए, टमाटे खाए, भूख में रेगिस्तानों में पागलों की तरह फिरता रहा, गुर्बत झेली, उसके घर के दीदार के लिए खड़ा रहता था। आपकी जिंदगी का मजनू मिला आपको? पता नहीं कितने होंगे, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मतलब आपको याद ही नहीं है कि कितने हैं? पता नहीं, सारे ही मुझे चाहते हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं, सभी मेरे लिए मजनू हैं। जब तक मैं पत्थर शादी कौन नहीं, खाता है? पत्थर पता नहीं कौन कौन खाता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक देखा नहीं आंखों से। तुम क्या, तुम्हारी अभी आंखें आई हैं 6 महीने? कोई चीज तुमने देखी ही नहीं है। तो कोई पत्थर कौन जल रहा है मैंने नहीं देखा, कौन खुश हो रहा है मैंने नहीं देखा, कौन पत्थर खा रहा है भाई। आपका क्या ख्याल है कि मैं अपने काम छोड़ के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दूं? ये कैसी बात है? नहीं, मैं आप मुझे बताएं, जिंदगी में इतना टाइम है? अपनी जात के अलावा आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप शोबिस कर रहे हो, ठीक है, और इस आपने जिम भी करना है, आपने अब सोना भी है, आपने खाना भी खाना है। मैं ये सारे काम छोड़ के भी देखूं मुझसे जेलस कौन हो रहा है? अच्छा, मेरे लिए किस मजनू ने पत्थर खाए? आई डोंट हैव अ टाइम। You don't have time, but I have a lot of time, and that's why I'm talking with you. Oh my God! आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए थी, प्लीज। लाला ने बहुत खूबसूरत बात की, और इसकी बात के अंदर एक बात थी जो मैंने महसूस की कि शदीद चाय की ज़रूरत है, मुझे भी, आपको भी, इन्हें भी। हम लोग सब एक एक दो दो चुस्की चाय की लगाते हैं। इसको कहते हैं एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बिल्कुल फ्रेश होकर के। कहीं मत जाइएगा, अगर आप कहीं गए तो टेलीफोन 2 साथ लेके जाइएगा, एक छिनवाने के लिए और एक दूसरा घर पे इतना देने के लिए। आते हैं वापस, कम बैक करते हैं इंशाल्लाह।